तो अगर हम सेल्फ स्पॉन्सरशिप के एंड टू एंड प्रोसेस के लिए एनरोल करते हैं तो हमें क्या सर्विसेज मिलेगी, ये जानना आपका हक है और ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको आज आंसर कर रही हूँ। देखिए, अगर आप हमारे साथ एंड टू एंड प्रोसेस के लिए एनरोल करते हैं तो आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा टिल यू गेट अ स्किल्ड वर्कर वीजा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको हमारे क्लाइंट की एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ। तो हमारे क्लाइंट है जिन्होंने एंड टू एंड प्रोसेस के लिए एनरोल किया है और जो अपना रेस्टोरेंट ओपन करने वाली है यूके में। तो बेसिकली देखिए, स्टार्टिंग पहले उन्होंने जो रेस्टोरेंट लिया तो उसके जो लीज अग्रीमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमने हमारे सॉलिसिटर से वेरीफाई करवाए। उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन हुआ, कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद पेई के लिए रजिस्टर किया, पेई के बाद वैट रजिस्ट्रेशन किया, वैट रजिस्ट्रेशन के बाद कॉर्पोरेशन टैक्स के लिए हमने रजिस्टर किया। उसके बाद फिर जो है एज उनका फूड बिजनेस था तो हमने फूड बिजनेस रजिस्ट्रेशन करा। देन वो अपनी स्टोर पे टोबैको बेचना चाहती है तो हमने टोबैको लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। टोबैको लाइसेंस के बाद हमने फूड प्रीमाइसेस अप्रूवल के लिए अप्लाई किया। फूड प्रीमाइसेस अप्रूवल इसलिए क्योंकि अगर आप कोई डेयरी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपको फूड प्रीमाइसेस अप्रूवल की जरूरत होती है। उसके बाद हमने प्रीमाइसेस लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। प्रीमाइसेस लाइसेंस तब चाहिए अगर आप अल्कोहल बेचना चाहते हैं और अगर आप रात के 11 से सुबह 5 बजे के बीच ऑपरेट करना चाहते हैं तो भी आपको प्रीमाइसेस लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। ये होने के बाद जो है हमने फिर एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी इंश्योरेंस परचेज करवाने में उनकी मदद करी। एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी इंश्योरेंस के बाद एज उनका फूड बिजनेस था तो हमने पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस भी परचेज करने में उनकी मदद करी। उसके बाद जो है उनका एक सेशन हुआ कि जिसमें हमने उनको पूरा असिस्टेंस दिया कि किस तरीके से उनको एक राइट कैंडिडेट को हायर करना है फॉर द ऑथराइजिंग ऑफिसर। ठीक है, ऑथराइजिंग ऑफिसर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसका भी नॉलेज जो है उन्हें पूरा दिया गया। उसके बाद एक ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें ऑथराइजिंग ऑफिसर की ट्रेनिंग करवाई गई कि कैसे जो है उनको किन किन चीजों का ध्यान रखना है और कौन सी चीज रूल्स हैं जिससे उन्हें अबाइड करना है। उसके बाद जो है पेरोल जनरेशन की ट्रेनिंग भी हमारे क्लाइंट को दी गई कि किस तरीके से आपको मंथली पेरोल जनरेट करने हैं और किस तरीके से वो स्टेटमेंट्स आपको जमा करके रखने हैं फॉर द स्पॉन्सर लाइसेंस एप्लीकेशन। एंड फाइनली फिर हमने स्पॉन्सर लाइसेंस के एप्लीकेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करवाने में, प्रिपेयर करवाने में उनकी मदद करी। ये सिर्फ स्टेज 1 है। हमारी जो एंड टू एंड प्रोसेस है वो 3 से 4 स्टेजेस में बटी हुई है और जिसमें स्टेज 2 में आता है फिर स्पॉन्सर लाइसेंस एप्लीकेशन, फिर आता है कॉस्ट अलोकेशन एंड द फाइनल स्टेप इज द स्किल्ड वर्कर वीजा एप्लीकेशन। लेट मी टेल यू, जो भी सेल्फ स्पॉन्सरशिप की एंड टू एंड प्रोसेस है उसका जो एवरेज इंडस्ट्री प्राइस है उससे काफी कम जो है, कम प्राइस पे, एक फेयर प्राइस पे हम ये सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। तो दिस प्राइसेस आर नॉन नेगोशिएबल एंड बिसाइड दैट हम क्वालिटी और प्राइस दोनों का ध्यान रख के ये सर्विस हम ऑफर करते हैं विद द कोलैबोरेशन ऑफ क्रैनब्रुक लीगल टीम। सो फॉर 1-on-1 कंसल्टेशन यू कैन DM us।